नीलिमा जी और हार्दिक आभार तलवार साहब। इस कार्यक्रम की अध्यक्ष पवन सुराणा जी, निर्णायक प्रमुख चंद्रकांता जी और इन 7 उपन्यासों पर अपनी बात रखने वाले प्रमुख वक्तागण और आज अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ भान सम्मान 2019 से सम्मानित 7 लेखकगण, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ। तो आप सभी को हार्दिक बधाई और मैं अपनी ओर से आभार ही व्यक्त कर सकता हूँ कि मेरे उपन्यास 25 वर्ग गज को यह सम्मान प्राप्त हो रहा है। हेलो जी जी, तलवार साहब ने काफ़ी संक्षेप में मगर सघनता पूर्वक इस उपन्यास पर अपनी बातें रखी। एक बार पुनः उनका धन्यवाद। यह भी क्या संयोग है कि जब मैंने दिल्ली को छोड़ा और अहमदाबाद साल भर रहते हुए जब जयपुर में आया 2011 में, तब वहीं पहली बार एक लैपटॉप लिया। शहर भी नया था, लैपटॉप भी नया था और वहीं से उसी लैपटॉप पर इस उपन्यास को लिखने की शुरुआत हुई। दिल्ली में जो लगभग 94 से लेकर 2011 तक 17 वर्षों का जो वहाँ ठहराव रहा, जो वहाँ वक्त गुजारे, 17 वर्षों का जो एक दिल्ली में हमारा प्रवास रहा, उन्हीं उपन्यासों पर, उन्हीं अनुभवों पर यह उपन्यास केंद्रित है। इसमें एक अभिषेक के माध्यम से एक ऐसे नायक की कहानी है जो गांव में भी रहा हुआ है, पटना जैसे एक मंझोले शहर में भी रहा हुआ है और फिर दिल्ली में भी वह आकर रहता है। ऐसे में गांव, शहर और महानगर, इन तीनों से जुड़ी जो उसके देखे हुए, भोगे हुए, समझे हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ हैं, यथार्थ के भीतर की विसंगतियां हैं, उन सबको ही उस नायक के माध्यम से इस उपन्यास में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। 25 वर्ग गज, जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली में एकदम से छोटे मकान हैं। कोई भी जो स्वीकृत इकाई हो सकती है किसी भी महानगर की, किसी भी स्थान विशेष की, तो वो इससे कम क्या हो सकती है। झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, इसमें हम पाकिस्तान से आए उन शरणार्थियों को भी देखते हैं जो दिल्ली में शुरू में कैंपों में रहे। किंग जैवे कैंप उत्तरी दिल्ली में ऐसे ही एक महत्वपूर्ण जगह है और उन कैंपों के बाद जब इनके हिसाब से अलग अलग प्लॉट आवंटित किए गए, तब किसी को 25 वर्ग गज, किसी को 50 वर्ग गज इस तरह से दिए गए। बाद में उन टेंटों में कुछ लोगों ने किराएदार भी रखे थे, तो उन किराएदारों को भी सरकार की ओर से ये आवास प्रदत्त हुए। मगर गरीबी ऐसी है महानगरों की भी कि उसके बावजूद, प्लॉट बनने के बावजूद भी जब घर बन गए तो ऐसा भी होने लगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी की बदौलत उस 25 वर्ग गज में भी अलग अलग फ्लोर बिकने लग गए। किसी ने ग्राउंड अपने पास रख करके आर्थिक तंगी में आकर प्रथम मंजिल और उसके ऊपर के अधिकार किसी और को बेच दिए। कहीं ऐसा भी हुआ कि उस छोटे से भूखंड में भी ग्राउंड फ्लोर किसी और का है, फर्स्ट फ्लोर किसी और का है और ऊपर की मंजिल किसी और की है। तो इस तरह से 25 वर्ग गज में
जो दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ऐसे मकान पसरे हुए हैं, जिसमें उत्तरी दिल्ली भी है, पूर्वी दिल्ली भी है, दक्षिण दिल्ली भी है। तो उन मकानों में किस तरह से उसमें जिक्र आता है इस उपन्यास में कि कई बार जब परिवार में ज़्यादा लोग हैं या जब बाहर से अतिथि आ जाते हैं, तो किचन में जो खुला है, किचन तो कुछ अलग से है ही नहीं, बाहर जो खुला क्षेत्र है उसी में किचन है एक तरफ, उसी से थोड़ा आगे जाकर बाथरूम है। तो कैसे उसके उस बरामदे में भी लोग सोते हैं, और यहाँ तक कि कई बार तो लोग बाथरूम को भी अपना शयन कक्ष बनाते हैं। तो इन स्थितियों में न सिर्फ वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, बल्कि बाहर से आए हुए लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से गए हुए विद्यार्थी भी हजारों की संख्या में रहते हैं। एक पूरी की पूरी गरीबी की संस्कृति है। जब मैं समाजशास्त्र पढ़ रहा था अपने विद्यार्थी जीवन में, तब ऑस्कर लिविस एक समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने गरीबी की संस्कृति दी है। तो उस गरीबी की संस्कृति में जितने तत्व आते हैं, उनमें से कई तत्व हमें इन जे कॉलोनियों में उसके तत्व, उसके कारक हमें देखने को मिलते हैं। यह उपन्यास गरीबी की उन्हीं संस्कृतियों को, जिनके बीच स्थानीय लोग भी रह रहे हैं और बाहर से आए हुए विद्यार्थी भी, कैसे वहाँ उन जगहों पर उन छोटे कमरों में जहाँ रोशनी भी नहीं आती है, जो 3 तरफ से बंद है, एक एक कर कई पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं। कुछ लोग वहाँ से निकल पाते हैं और अधिकांश लोग वहीं दम तोड़ देते हैं। नीलिमा जी, आवाज़ आ रही है क्या? जी जी। तो इस तरह से जब एक अभिषेक के रूप में एक नायक गांव और शहर से होते हुए दिल्ली में आता है, तो कल्चरल शॉक जो उसको लगता है अपने विद्यार्थी जीवन में, उसके भी कई चित्रण यहाँ हैं। मगर उससे भी अधिक जब वह उन्हीं मकान का एक छोटा सा एक फ्लोर खरीद लेता है और उसकी पत्नी भी वहाँ आने लगती है, तब चूंकि उसकी पत्नी बिहार के एक सहरसा एक जिला है जहाँ के एक अर्ध सामंती परिवार से वो आती है, तो वह तो यह सोचती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। उसके जेहन में आज भी कई दूरवर्ती के प्रदेशों में और जगहों पर ऐसे लोग हैं, आज भी हैं, जो ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि दिल्ली में ऐसे छोटे मकान भी होंगे। तो जब ज्योति, अभिषेक की पत्नी, आती है, तब उसका एक जबरदस्त मोहभंग होता है और वह जितने साल उस मकान में अपने पति के साथ रहती है, तो अपने आप को बिल्कुल अज्ञातवास में रख लेती है। तो यह एक विवाहित स्त्री की, जो 2 बच्चों की मां है, अपने संबंधियों के साथ अज्ञातवास की भी पूरी कहानी है। वह इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है कि वह उसे ऐसे घर में रहना पड़ेगा, मगर वह अपनी बच्चियों की खातिर वहां रहती है। वहीं पर अपनी माँ और अपनी बहन के अलावा अधिकांश संबंधियों को अपना पता ही नहीं बतलाती है। तो यह एक महानगर में इस तरह की जो संस्कृति है, इसके बीच बाहर से आई हुई एक स्त्री जो अज्ञातवास में जीती है, उसकी कहानी है। जाहिर है कि ऐसे में दोनों के बीच, पति और पत्नी के बीच कई तरह के तनाव होते हैं, कई टूटन होती है, कई ऐसे मार्मिक चित्रण आते हैं जिसमें शादी के जोड़े, लड़के के भी, लड़की के भी, पुरुष के भी, स्त्री के भी, वो पानी में सीलन से भर जाते हैं। बरसात के दिनों में मकानों के बीच की दरारों से पानी नीचे कमरे तक आ जाता है। तो ऐसे कई चित्र, उसी में चोट लग जाता है, कभी नायक को, कभी उसकी बच्चियों को, कभी वो फिसल जाती है, कभी नीचे गिरने का खतरा है। तो इन सब के बीच दाम्पत्य जीवन कई बार टूटता हुआ दिखता है। मगर एक लेखक के रूप में, या यह कहिए कि पात्रों ने जिस तरह से उसको मुझसे लिखवाया,
अंततः यह होता है कि उनका दाम्पत्य जीवन बच जाता है। यह कहीं न कहीं भारतीय वैवाहिक परंपरा में जो दाम्पत्य जीवन तमाम तनावों के बीच भी अपने आप को अधिकांश मामलों में बचा लेता है, उसकी भी कहानी है। साथ ही अभिषेक एक उभरता हुआ लेखक है, एक स्वतंत्र पत्रकारिता भी कर रहा है, फ्रीलांस राइटर भी है वह हिंदी का। तो उस समय का जो पत्रकारिता का स्वरूप है, जो परिवेश है, इस उपन्यास में वह भी बहुत ही मैंने कोशिश की है कि वह एक फ्रीलांस राइटर का जो संघर्ष है, उसको यहाँ उभारा जा सके। साथ ही मुझे याद आ रही है यह बात, जब मेरे एक कविता संग्रह पर पोले झुनझुने पर दिल्ली पुस्तक मेले में कार्यक्रम हो रहा था, तब उसमें प्रेम भारद्वाज और अनामिका जी भी थीं। तो प्रेम भारद्वाज जी ने कहा था कि मेरे लिए कहा था कि ये निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लेखक हैं, उस परिवार के लेखक हैं। उन्होंने इस उपन्यास के अंश को पाखी में छापा भी था, बाद में उस पर निवेदिता जी ने समीक्षा भी की थी। तो जाहिर सी बात है कि हम प्रवासी मजदूरों की बात करते हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, कई तरह की। स्वयं मैंने भी दिल्ली में रहते हुए कई लेख प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर लिखे हैं, मगर इस उपन्यास में प्रवासी जो नौकरी पेशे लोग हैं, उसकी कहानी है। पंडित, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पास थोड़ा वक्त जी, कम जी। है और आपको अपना जी, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी वक्त ले लिया है, और मैं चाहूँगा कि बाकी मेरे साथी या मेरे पाठक या दर्शक या शोधार्थी जो इस उपन्यास को, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इन उपन्यासों पर चर्चा सुन रहे हैं, इन उपन्यासों को पढ़ें और कहीं न कहीं वो लाभान्वित होंगे। इस उपन्यास पर एक लघु शोध प्रबंध भी लिखा गया है। मुझे एक बार पुनः आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देना है, और मैं आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं और इस सम्मान के लिए अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आभार। पंडित, और मैं क्षमा चाहूंगी कि हमारे पास समय बहुत कम है। अब अभी राजेंद्र मंच का सम्मान बाकी है और अध्यक्ष की बाकी बाकी है। मैं